हे गाइस, व्हाट इज वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज है 7 सितंबर, गणेश चतुर्थी। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश जी आप सबके घर पे आए, आप सबके गोल्स अचीव करने में हेल्प करें, पर उसके लिए आपको खुद को तो मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। आपके खुद के गोल्स सेट तो करने पड़ेंगे, है ना। उसके बाद ही गणेश जी हेल्प करेंगे। तो यार इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि अब से चैनल पे कुछ नया कंटेंट आने वाला है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लस पर्सनल डेवलपमेंट इन अ सिंगल वीडियो, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन एक ही वीडियो में लाऊंगा। कैसे? देखो, पहले तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ज़रूरी है अपना करियर बनाने के लिए, मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है उनके लिए, है ना। जो करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए, प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए, तो उसके लिए वो ज़रूरी है। प्लस पर्सनल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है? लाइफ में भी तो ग्रो करना है, दुनिया देखनी है, दुनिया से काफ़ी कुछ सीखना है, लाइफ लर्निंग्स लेने हैं, है ना। ये मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा था कि पर्सनल डेवलपमेंट प्लस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कुछ कंटेंट बनाया जाए साथ में, क्योंकि लाइफ में हम जो भी कुछ सीखते हैं वो ऑफ कोर्स करियर में भी अप्लाई करते हैं। करियर से कुछ जो सीखते हैं वो लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। और प्लस देखो, पर्सनल डेवलपमेंट में बिहेवियर, माइंडसेट, ये सारा कुछ बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि अपना बिहेवियर हम कैसे इम्प्रूव कर सके, कैसे खुद को बेहतर बना सके। अगर हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, माइंडसेट अच्छा नहीं है, तो ग्रो कैसे कर पाएंगे, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी, राइट। तो उसी के रिलेटेड मैं जो भी सीखते आया हूँ, जो भी सीख रहा हूँ रोज़, उसकी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैं बुक्स पढ़ता हूँ तो बुक से क्या सीखता हूँ, बुक से क्या इम्प्लीमेंट करता हूँ, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप भी साथ में सीख सको, इम्प्लीमेंट कर सको और लाइफ में ग्रो कर सको। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिहेवियर कैसे ठीक करना है, कैसे इम्प्रूव करना है। अभी हमारा बिहेवियर है कि चलो, किसी का भी बिहेवियर है कि बात बात में गुस्सा आता है, छोटी बात में बुरा लगता है, छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, कोई बातों पे एंग्शियस हो जाते हैं, है ना, डर लगता है। तो ये सब चीज़ें हमें क्यों होती है, पहले तो वो समझना है। हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, क्या उससे बाहर आ सकते हैं कि नहीं, अच्छी हैबिट्स कैसे बना सकते हैं ताकि लाइफ में डिसिप्लिन रहे। लाइफ में कुछ अचीव करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। कोई भी गोल हो गया, है ना, तो उसको डिसिप्लिन से कैसे अचीव कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी से कैसे अचीव कर सकते हैं, उसका इम्पोर्टेंस समझना है। तो वही सब समझते रहेंगे। प्लस मेरी ऑफिस की लर्निंग्स, जो इम्पोर्टेंट कुछ लर्निंग्स रहती है रोज़ की, है ना, कि कुछ ना कुछ तो हम सीखते हैं रोज़। हमें पता नहीं होता बट रोज़ कुछ ना कुछ हम लोग सीखते हैं, छोटे से छोटी चीज़ पर सीखते हैं। उसी लर्निंग से हम रोज़ कैसे बेटर बन सकते हैं, क्या करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें बताते रहूँगा। और मैं क्या करता आया हूँ उसी पर से आप चाहो तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपके कोई सजेशंस हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, ताकि मैं भी उसको इम्प्रूव करूँ, राइट। और ये अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ, आज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि अच्छा तो लगेगा। जो सही में कुछ सीखना चाहता है पर्सनली और प्रोफेशनली, उनको तो अच्छा लगेगा। बट किसी के सजेशंस है कुछ भी कि ऐसा करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, बेटर बन सकता है, तो उसके रिगार्डिंग कमेंट्स आप कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली टेक दैट। प्लस मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, वो सब कुछ शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लोग भी सीख सको और इम्प्लीमेंट कर सको और हम लोग साथ में ग्रो कर सके, है ना। तो आई एम श्योर कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। आपसे भी काफ़ी चीज़ें सीखने वाला हूँ और मेरे से भी आप लोग काफ़ी कुछ चीज़ें सीखोगे। प्लस कमेंट्स में आपके जो भी क्वेश्चन है उसको भी पिक करूँगा और आंसर करता जाऊँगा। सारे क्वेश्चंस पिक नहीं करूँगा बट 1-2 क्वेश्चंस पिक करूँगा और उसके आंसर भी देता रहूँगा, है ना, ताकि आपके भी डाउट्स क्लियर होते रहे, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट ऑफिस का काम ख़त्म किया, आज सैटरडे है फिर भी काम था। अब देखो, कुछ लोग सोचेंगे कि यार वीकेंड है तो काम क्यों करना है, पर देखो, अगर कोई केस में, कोई सिनेरियो में जब क्रिटिकल प्रोजेक्ट रिलीज़ कर रहे हो या फिर कोई इशू आ जाता है, देखो ऑन कॉल का कंसेप्ट मैंने बताया था, राइट, पहले वीडियोस में। तो ऑन कॉल के वक्त तो आपको अवेलेबल रहना ही है, बट कुछ क्रिटिकल रिलीज़ कर रहे हो या फिर कोई प्रोडक्शन इशू है जिसमें आपकी हेल्प चाहिए, तो फिर आपको उस केस के लिए अवेलेबल रहना पड़ता है। मोस्ट ऑफ दी कंपनीज़ में सैटरडे संडे ऑफ रहता है, बट काफ़ी सारी कंपनीज़ ऐसी भी है जिसमें काम आ सकता है ना, तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे मेरी बात करूँ तो कल एक क्रिटिकल फीचर रिलीज़ किया था, तो उसी के रिगार्डिंग आज काम था, जो हो गया है। देखना था कि कल जो रिलीज़ किया था क्या वो सही से चल रहा है, क्या कुछ इशू आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली एक्शंस लेने पड़ते हैं, राइट, क्योंकि यूज़र्स इम्पैक्ट नहीं होने चाहिए। तो ये कभी कभी है तो चलता है, बट ऐसा रोज़ हो रहा है कि आपको हर वीकेंड पे काम आ रहा है या फिर रोज़ देर रात तक काम करते रह रहे हो, तो कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आपकी हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है, देखो मैंने सीखा है, मैं भी पहले ऐसे ही था कि
रात रात तक काम करता था। बट फिर मैंने सीखा है कि यार इससे एक चीज़ हो रही है, देखो करियर तो अच्छा होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इससे आप काफ़ी कुछ सीखोगे, पर इससे लॉन्ग टर्म में आपके हेल्थ पर भी इम्पैक्ट होगा जो अभी पता नहीं चलेगा, राइट। तो मैंने ये चीज़ सीखी है, इसीलिए मैं अब ध्यान देता हूँ कि हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूँ, क्योंकि देखो हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ है तो काम कर पाओगे, राइट। अगर पूरे दिन काम ही करते रहेंगे तो हेल्थ पर कब ध्यान देंगे, दूसरी चीज़ भी है लाइफ में तो उस पर कब ध्यान देंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में तो मेरे को भी ये थी हैबिट कि मैं काफ़ी टाइम तक रोज़ काम करते रह रहा था, वीकेंड्स पर भी काम करते रह रहा था, क्योंकि मेरे को मज़ा आ रही थी, नई नई चीज़ें थी तो मेरे को मज़ा आ रही थी। पर फिर जाके पता चला कि यार इससे तो हेल्थ पर भी इम्पैक्ट हो रहा है, कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा। करियर में तो मिल रहा है बट आउटसाइड करियर जो लाइफ है उसमें सीखने को नहीं मिल रहा। तो उसी की वजह से फिर मैंने धीरे धीरे इसको भी इम्प्रूवमेंट किया। टाइम मैनेजमेंट सीखा कि ऑफिस के टाइम पे दूसरी अननेसेसरी चीज़ें कैसे अवॉइड कर सकते हैं ताकि ऑफिस आवर्स में अपना मोस्ट ऑफ द काम खत्म हो जाए, उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। यही आपको भी सीखना है अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो या फिर अगर अभी कंपनी में काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको भी प्रेशर आए, वर्कलोड ज़्यादा हो, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर सको, सही जगह टाइम लगा सको, ताकि आपका करियर प्लस पर्सनल लाइफ दोनों को अच्छे से मैनेज कर सको, है ना। तो ये चीज़ मैंने सीखी है। बट कुछ कुछ सिनेरियोज में वीकेंड में काम आ सकता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है कि हम उसको भी अच्छे से करें। चलो तो काम तो हो गया है, अब फ्रेश हो जाता हूँ और फिर आज बुक पढ़नी है, नई बुक स्टार्ट करनी है, बहुत मज़ा। पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अब ये बुक है हाइपर फोकस, ये दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा होगा, बट बुक का नाम है हाइपर फोकस। इसमें ऑथर ने बताया है, चैप्टर 0 से स्टार्ट किया है, ऑथर ने बताया है व्हाई फोकस मैटर्स और अटेंशन इज एवरीवेयर। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस किया है कि फोकस क्यों ज़रूरी है आज की दुनिया में और अटेंशन सब जगह है। हम जो भी लाइफ में करते हैं, चाहे वो काम के रिलेटेड हो या अपने खुद की लाइफ में हो, मतलब पर्सनल और प्रोफेशनली दोनों के रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, फोकस रखना इंपॉर्टेंट ही है। क्योंकि अगर फोकस नहीं रखेंगे तो उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट। अब ऑथर ने इस चैप्टर में बताया है कि वो चीज़ों को लेकर फोकस नहीं रख पा रहे थे, फोकस उनसे दूर भाग रहा था, डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने रिसर्च करी कि यार ऐसा क्यों होता है, फोकस रहता है थोड़े टाइम पर फिर क्यों हट जाता है, राइट। डिस्ट्रैक्शंस क्यों आते हैं और हम अपने काम को सीरियसली अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं ताकि उसको अचीव कर सके, राइट। तो ऑथर ने इसके रिलेटेड काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी, बुक्स उनको इंटरेस्टिंग तो लगी बट उनसे उनकी लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद उन्होंने रिसर्च पेपर्स पढ़ना स्टार्ट किए, मतलब जिससे उनको एक्चुअल बेनिफिट्स मिले उनकी लाइफ में, जिससे वो अच्छे से फोकस कर सके, डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सके और उनके गोल्स को अचीव कर सके। तो यहाँ पे उन्होंने उसी के रिलेटेड डिस्कस किया है कि कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई ये बुक को लेकर, मतलब क्यों उन्होंने ये बुक लिखी। यहाँ पे ऑथर की जगह हमें ले लो, हम क्या जनरली करते हैं कि मल्टीटास्किंग करते हैं, राइट। मतलब मल्टीपल काम करते हैं, एक काम तो कर रहे हैं बट उसके साथ साथ दूसरा काम करने लग जाते हैं। अगर कुछ सीख रहे हैं तो साथ में फोन देखना स्टार्ट कर देते हैं कुछ टाइम बाद, है ना। कुछ खाने लग जाते हैं, किसी से बात करने लग जाते हैं, राइट। तो ये सारे मल्टीटास्किंग ही हुए जिसकी वजह से हम एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते अच्छे से। तो ऑथर ने इस पूरे बुक में यही बताया है कि कैसे हम अच्छे से फोकस कर सके, कैसे अनफोकस कर सके। अनफोकस से क्या होता है कि हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं उसको बंद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वरना हम रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, हम रिचार्ज नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग चलता ही रहेगा, उन्हीं थॉट्स के बारे में सोचता रहेगा, जिसकी वजह से फिर मोटिवेशन नहीं मिलता, काम करने का मन नहीं होता, काफ़ी बोर लगता है ना। तो वही सारी चीज़ों से कैसे दूर रहे, कैसे फोकस कर सके और अपने गोल्स को सही से सही डायरेक्शन में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ, ज़्यादा फोकस के साथ, अटेंशन कितना लगाना है, कौन सी चीज़ों पे लगाना है, मल्टीटास्किंग अगर कर सकते हैं तो कौन सी चीज़ों पे कर सकते हैं, वो सारा कुछ इस बुक से पता चलने वाला है। और रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद जब ऑथर ने उनके खुद के लाइफ में सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तब उनको पता चला है सही में फोकस और प्रोडक्टिविटी कैसे अचीव कर सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर आवर प्रोफेशनल लाइफ बट ऑल्सो फॉर आवर पर्सनल लाइफ, क्योंकि दोनों लाइफ में आगे आना है। आज के लिए यही लर्निंग था इस बुक से। आई होप इसको आप रिलेट कर पा रहे होंगे, मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि हम सब की लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस तो आते हैं, सारी चीज़ों में हमें अटेंशन तो चाहिए ही, तो हम इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और इससे काफ़ी कुछ सीख पाएंगे।